हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे स्वागत है। इंडिया हैज लॉस्ट वन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट, डिप्लोमेट, पॉलिटिशियन, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका इंडिया के हर एक एस्पेक्ट में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। आप सभी डॉक्टर मनमोहन सिंह के इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते होंगे कि कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह had the courage to move India away from the era of Nehruvian socialism towards the era of liberalization, privatization, and globalization. As a finance minister, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कितने अच्छे से इन सभी चीजों को कैलिब्रेटेड तरीके से इस ट्रांजिशन प्रोसेस को इंश्योर किया। इट वॉज नॉट ईजी। कॉलिशन की सरकार थी उस समय, पीवी नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, और उस समय इतने मुश्किल हालाकात में जब एक तरफ ऑपोजिशन क्रिटिसाइज कर रहा था कि इंडिया अपने आप को विदेशी ताकतों को बेच रहा है, उस पॉपुलिस्ट एजेंडा के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया के इस ट्रांजिशन प्रोसेस को स्मूथली कंडक्ट किया। ये बताता है कि इकोनॉमिस्ट तो थे, बट ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन। लेकिन एक चीज जो बहुत लोग नहीं जानते हैं वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह की डिप्लोमेसी। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत ही फाइन ट्यून्ड डिप्लोमेट थे, जिनको पता था किस हवा में वर्ल्ड पॉलिटिक्स जा रहा है और कैसे इंडिया को उस दिशा में ले जाना। आज इस सेशन में हम लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2000 से 2010 का वो जो दशक था, बहुत मुश्किल था, कुछ आसान दशक नहीं था। उस मुश्किल दशक में मनमोहन सिंह जी ने कैसे भारत के स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को इंश्योर करते हुए दो डिफरेंट कंट्री के साथ, अमेरिका और रशिया के साथ, रिलेशन को बढ़ाया, अपग्रेड किया। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि आज जितने भी फॉरेन पॉलिसी हैं, वो चाहे क्वाड कह लो, वो चाहे ब्रिक्स कह लो, वो चाहे एससीओ कह लो, या जो भी आज एस जयशंकर जी के फॉरेन पॉलिसी का अप्रोच है कि क्वाड का मेंबर बनो तो दूसरी तरफ ब्रिक्स का मेंबर बनो, इन सभी चीजों की शुरुआत अगर किसी व्यक्ति ने की थी तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आज हम लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के इसी कंट्रीब्यूशन के बारे में रिसर्च करके बात करेंगे। बट न्यूज क्या है, आप देखिए कि जब से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पास अवे हुए हैं, उसके बाद से कॉन्स्टेंटली दुनिया भर के लीडर्स हैव कम and express their regret, express their grief in with respect to डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। खासकर अमेरिका और रशिया, इन दोनों कंट्री ने इस पर्टिकुलर चीज के कॉन्टेक्स्ट में ट्वीट किया। अमेरिका का अगर देखें तो अमेरिका ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैंपियंस, जिसकी वजह से अमेरिका और इंडिया के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत हुई। वहां रशिया भी, व्लादिमीर पुतिन ने ट्वीट करके इस पर्टिकुलर मोमेंट में अपनी निराशा जाहिर की है। अब अगर हम अमेरिका का ऑफिशियल रिस्पॉन्स देखें तो अमेरिका का रिस्पॉन्स ये है कि डॉक्टर सिंह जो है वो ग्रेटेस्ट चैंपियन थे, जिसकी वजह से अमेरिका और इंडिया की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत हुई है। इनफैक्ट अभी तक अगर अमेरिका इंडिया का कोई सबसे बड़ा एग्रीमेंट हुआ है तो वो हुआ था सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। और इसी एग्रीमेंट के बाद रिलेशन में एक नई ऊर्जा, एक नई मोमेंटम देखने को मिली है। सो डॉक्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो की है, जिसकी वजह से आज इंडिया वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है। बट डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द पर्सन जिनकी वजह से इंडिया का वेस्ट के साथ रिलेशन काफी अच्छा हुआ है। दूसरी तरफ रशिया में जो व्लादिमीर पुतिन है, उनके तरफ से भी ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि मनमोहन सिंह एक आउटस्टैंडिंग स्टेट्समैन थे, उनकी वजह से भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट हुई है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का पर्सनल कंट्रीब्यूशन रहा है कि कैसे इंडिया और रशिया के बीच में दोस्ती को बढ़ाया जाए। मिस्टर पुतिन ने एक पर्सनल जो वो मुलाकात किए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह से, उसके बारे में उन्होंने याद भी किया और कहा कि हम हमेशा अपना मेमोरी डॉक्टर सिंह के साथ कभी नहीं भूलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया भर के तमाम लीडर और बड़े बड़े कंट्रीज इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह के अनफॉर्चुनेटली पास अवे हो जाने से आज बहुत निराश हैं और उनके सपोर्ट में इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं। अब आखिरकार सवाल आता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या ऐसा किए थे उस समय जिनकी वजह से अमेरिका और रशिया खासकर डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो कंट्रीब्यूशन कभी भूल नहीं सकता है। तो आज इस सेशन में हम लोग उसके बारे में बात
बात करेंगे स्टूडेंट्स, बट आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर पे करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 30th of December एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर की डिटेल आपको हमारे स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, एसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के डिप्लोमेटिक कंट्रीब्यूशन को समझने के पहले थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। अगर हम कोल्ड वॉर की बात करें तो इंडिया उस समय नॉन अलाइनमेंट के फॉरेन पॉलिसी को फॉलो कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद हमारा सोवियत यूनियन के साथ रिलेशन अच्छा था और अमेरिका के साथ हमारा रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं था। इनफैक्ट अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान एक साथ मिलके इंडिया को उस समय परेशान करने का काम कर रहे थे, और अगर उस समय किसी ने हमारा मदद किया था तो वो था रशिया। लेकिन इसके बाद आपको पता है कि 1991 में बर्लिन वॉल कोलैप्स हो गया, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया और अमेरिका की हेजेमनी एस्टैब्लिश हो गई और रशिया जियोपॉलिटिक्स में एक इररेलेवेंट प्लेयर हो गया। तो इसके बाद इंडिया के लिए बहुत जरूरी था कि कैसे हम अमेरिका, जो आज एक नया हकीकत बन के सामने आया है, इसके साथ दोस्ती को ठीक करना। इंडिया ने अमेरिका के साथ दोस्ती करना ठीक शुरुआत कर दिया था, लेकिन उसी के बीच में आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट, जिसकी वजह से इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री बना। ये बहुत ज्यादा जरूरी था इंडिया के लिए, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम आया कि हमारा जो अमेरिका के साथ रिलेशन शुरू हुआ था वो वापस से खराब हो गया, बिकॉज अमेरिका ने इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। अब ये बहुत बड़ा जिम्मा था कि आखिरकार वापस से कैसे इंडिया और अमेरिका की दोस्ती को शुरू किया जाए। यही चीज की शुरुआत आगे जाके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी करेंगे। दूसरी तरफ 1999 में जब इंडिया न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग किया, इसी समय 1999 में व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बन के आते हैं। तो रशिया, जो सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद एक इररिलेवेंट प्लेयर बन चुका था, बट 1999 में पुतिन के आने की वजह से रशिया वापस से अपना उस लॉस्ट सुपरियोरिटी, अपना जो एक सुपर पावर का स्टेट है, उसको प्राप्त करने का वापस से प्रयास करने लगा। सो पुतिन के आने की वजह से रशिया अगेन जियोपॉलिटिकल मैटर्स में इन्वॉल्व होने लगा। अब इंडिया के पास ऑप्शन था कि इंडिया क्या करे, क्या अमेरिका के साथ वापस से दोस्ती को बढ़ाए या रशिया के साथ जो अपना एक पुराना दोस्ती है उसके साथ कंटिन्यू करे। अमेरिका हमेशा चाहता था इंडिया को अपने साथ ले ले, राइट, बिकॉज चाइना का थ्रेट यहां से अमेरिका के लिए स्टार्ट हो चुका था, और रशिया चाहता था कि इंडिया, क्योंकि पुराना दोस्त है, वो मित्रता बने रहे। अब इंडिया क्योंकि हमेशा से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, नॉन अलाइनमेंट पे बहुत ज्यादा भरोसा करता है, तो आप देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि अगर अमेरिका इंडिया की इकोनॉमी को यूज करना चाहती है, अगर इंडिया की इकोनॉमी के साथ ट्रेड करना चाहती है, तो आपको हमारे साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ये सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट, अगर आप इतिहास देखेंगे तो आज तक अमेरिका की कांग्रेस इतना बड़ा मदद किसी को नहीं की है। इस एग्रीमेंट के अंदर अमेरिका जो है वो इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी के रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, फ्यूल है, यूरेनियम है, इसका सप्लाई करेगी, लेकिन इसके लिए इंडिया को नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को ज्वाइन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। ये पहला ऐसा बड़ा रिलैक्सेशन था जो किसी भी कंट्री को यूएस कांग्रेस के द्वारा दिया गया था। तो आप भले आज हमारा इंडिया अमेरिका का रिलेशन के बारे में काफी खुश हों, लेकिन आप खुद सोचिएगा कि क्या इतना बड़ा एग्रीमेंट जो उस समय हुआ था, क्या आज ऐसा कोई भी एग्रीमेंट हुआ है? नहीं है ऐसा कोई भी एग्रीमेंट। मिलिट्री एग्रीमेंट्स हुए हैं, बट जो एग्रीमेंट ये हुआ था, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये इंडिया यूएस में टर्निंग पॉइंट था। दूसरे तरफ क्योंकि इंडिया को अपना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाना था, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, अमेरिका की हेजेमनी था, तो दूसरे तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक और पासा पलटा। एक और पासा के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका को बैलेंस करने के लिए, यूनिपोलर वर्ल्ड को बैलेंस करने के लिए एक छोटा सा मल्टी मिनी लैटरल प्लेटफॉर्म बनाया जिसको हम ब्रिक कहते हैं, जिसमें आगे जाके साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया। सो सेम 2006 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस तरीके का सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया, सेम 2006 में ब्रिक जैसी प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत हुई। आज यही ब्रिक आप समझ लीजिए कहां पहुंचा है, और आज वही इंडिया अमेरिका का
रिलेशन कहां पहुंचा है। तो आज जो भी फॉरेन पॉलिसी इस गवर्नमेंट या पिछले कई समय से हम देख रहे हैं, उन सभी का किसी ने नींव दिया था, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। सो डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसीलिए आज अमेरिका भी उनको याद करता है और रशिया भी उनको इक्वली याद करता है। सो दिस हैज बीन द greatest contribution in diplomacy towards India by our honorable, loved, respected and most intellectual डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आपके क्या रिलेशंस हैं, आपको क्या लगता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या रहा है भारत के लिए? आप जरूर बताएं अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।